बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। वैसे तो कमीज़ के चौक का पलटा अंदर की तरफ करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने कमीज़ के चौक का पलटा बाहर की तरफ करना है और साथ में हम लेस भी लगाएंगे। ये है वो शर्ट जिसका पलटा हमने ट्राउज़र के कपड़े का किया हुआ है और साथ में हमने लेस भी लगाई हुई है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं या फ्यूचर में कभी भी आपको ये करना पड़ जाए तो आपको इसका तरीक़ाकार ज़रूर आना चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको इस तरह से पलटा करने का तरीक़ाकार बताएंगे। ये देख रहे हैं, ये है मेरे पास फ्रंट और ये एक साइड हमने पहले से लगाई हुई है और दूसरी साइड का हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे सारा। ये नोक देखें कितनी खूबसूरती से लगी हुई है और ये पलटा सारा बाहर की तरफ किया हुआ है और अंदर से ये देखें, अंदर से भी सारा साफ़ सुथरा है और अंदर से हमने पहले से एक सिलाई लगाई हुई है। अब इस पट्टी को किस तरह से लगाना है वो तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और आपको बताएंगे कि इस तरह से पलटा आपने किस तरह करना है। तो यहाँ है हमारे पास कमीज़ की दूसरी साइड, ये चॉक्स हैं इसके और इसको हमने नॉर्मल चॉक्स की तरह एक एक सिंगल सिलाई दोनों तरफ लगा ली है। और ये है जी हमारे पास पट्टी जो हमने पहले से तैयार करके रखी है। इसी पट्टी को हमने चॉक्स के ऊपर लगाना है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हमारे पास रेडी पड़ी हुई है और इसकी जो मुकम्मल चौड़ाई है वो तैयार जो है 1 इंच है। 1 इंच की पट्टी ये तैयार है बिल्कुल। और इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखें, हमने प्रेस करके इसको अच्छी तरह से बिठा लिया, इसको रेडी किया हुआ है। और इसी पट्टी को हमने चॉक्स के ऊपर लगाना है और इसके बीच में हमारी लेस आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे और ये आ जाएगा हमारा सेंटर। यहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि पट्टी जितने आपके चॉक्स है उससे कोई 2-3 इंच या 5 इंच ज़्यादा ही हो, कम ना हो। तो इसको हमने इस तरह से इसका नोक बना लेनी है, इसकी कोना बना लेना है। और कोना बनाने के बाद ये जो कमीज़ है इसको हम इस तरह से मशीन में रखेंगे और ये सीधी साइड है इसकी। तो शुरुआत जो हमने करनी है वो करनी है इस तरह चॉक से। ये नीचे का दबाव जो है वो इधर उधर हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको मशीन के बीच में रखेंगे। यहाँ पे हमने मशीन का जो पाँव है वो आपकी लेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेस लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग वाला सिंगल पाँव मशीन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ से हम नोक को रखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे चला लेंगे। चलाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे लेस है और लेस को हमने इस तरह से आगे से फ़ोल्ड कर लेना है ताकि इसकी जो नोक है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। तो जहाँ से हमारा चौक शुरू होगा वहाँ पे हमने रखते हुए इसके टॉप के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी लेस ख़राब है, उसको हम काट के सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमने इसको रखेंगे और रखने के बाद हमने इसकी जड़ में सिलाई लगानी है और दामन तक हम इसी तरह से लेस के साथ साथ पलटे को ऊपर रखते हुए सिलाई को लगा लेंगे। एक चौक हमने मुकम्मल तैयार कर लिया है। अब दूसरी बारी है तो यहाँ से ही हम नोक वाली साइड से चौक के ऊपर से इसको स्टार्ट करेंगे और ऊपर से ही हमने दूसरी सिलाई को भी नीचे एंड तक लेके आना है और लेस को भी हम इसी तरह से इसके बीच में रखेंगे और इसके ऊपर हम जड़ में सिलाई लगाते हुए मुकम्मल चौक के ऊपर हम पलटा इसी तरह से ही कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारी दूसरी साइड भी मुकम्मल हो जाती है और फाइनली हमने मशीन का पाँव चेंज किया है और आखिरी सिलाई को हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे हम नोक अपनी एक बार फिर से सीधी कर लेंगे और सीधी करने के बाद ये हमारे चॉक रेडी हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।